नमस्कार दोस्तों, आइए जानते आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि आरएसएस को गद्दार कहने वाला कांग्रेस नेता गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सिंगरौली से बड़ा मामला सामने आया है, जहां कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग प्रदेश उपाध्यक्ष राम शिरोमणि सहवाल को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर विवादित टिप्पणी करना भारी पड़ गया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट की ओर से जमानत याचिका खारिज कर दी गई। पूरा मामला 21 मई का बताया जा रहा है। सर्किट हाउस में कांग्रेस की बैठक चल रही थी। इसी दौरान बैठक में राम शिरोमणि ने आरएसएस को गद्दार संस्था बताया था। इस बयान का वीडियो सामने आते ही हड़कंप मच गया। हिंदू नेता को चांटा मारा और बोल यह मुस्लिम मोहल्ला रतलाम के जावरा में एक मुस्लिम युवक पर हिंदू जागरण मंच के नेता को छांटा मारने का आरोप है। आरोपी आसिम कुरैशी ने उनसे कहा कि यहां तिलक लगाकर मत आना, यह मुस्लिम मोहल्ला है, घर में पिस्टल रखी है, गोली मार दूंगा। घटना शुक्रवार शाम की है। इसके विरोध में सर्व हिंदू समाज ने शनिवार सुबह 11 बजे आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सर्व हिंदू समाज के सैकड़ों लोग घंटाघर चौराहे पर एकत्र होकर रैली निकालते हुए सीएसपी कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने, उन पर रासुका लगाने की मांग करते हुए एसपी और एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। सीएसपी ने आरोपी के खिलाफ एक्शन लेने का आश्वासन दिया। एमपी पहुंच गया कोरोना। कोविड-19 के नए वेरिएंट JN.1 की देश के केरल, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा और छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश में भी एंट्री हो गई है। कोरोना संक्रमितों के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। पिछली बार मध्य प्रदेश में कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट रहे इंदौर के जरिए इस बार भी कोरोना वायरस ने एमपी में दस्तक दे दी है। खास बात यह है कि इंदौर में कोरोना के एक साथ 2 संक्रमित सामने आए हैं। संक्रमितों में एक की ट्रेवल हिस्ट्री केरल से होना सामने आई है, जबकि दूसरा संक्रमित इंदौर में ही रहा, उसकी कोई भी ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। इंदौर की सड़कों पर लगे मंत्री विजय शाह के पोस्टर कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक बयानबाजी करने वाले मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में वन मंत्री विजय शाह की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कांग्रेस पार्टी उन्हें लेकर लगातार हमलावर है। बयान देकर फंसे मंत्री जी इन दिनों सार्वजनिक मंचों से दूर हैं, जिसके चलते एक बार फिर कांग्रेस उन पर हमलावर है। इसी कड़ी में इंदौर की सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर जगह जगह मोहन सरकार के मंत्री की गुमशुदगी के पोस्टर लगे नजर आ रहे हैं। पोस्टरों में लिखा है, गुमशुदा की तलाश, ढूंढ कर लाने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। कांग्रेस नेताओं में विवेक खंडेलवाल और गिरीश जोशी ने कहा, मंत्री शाह कई दिनों से नजर नहीं आए। शूटिंग एकेडमी में लड़कियों से छेड़छाड़ मामले में नया खुलासा। ड्रीम ओलंपिक शूटिंग एकेडमी में छेड़खानी के मामले में गिरफ्तार आरोपी मोहसिन के काले कारनामे सामने आने लगे हैं। नाबालिग के साथ गलत हरकत करने व वीडियो सामने आने के बाद अब उसके खिलाफ कई पीड़िताएं सामने आई हैं। 2 पीड़िता ने तो केस दर्ज करवा दिया है। शुक्रवार को हिंदू संगठन के साथ एक पीड़िता पहचान छिपाकर मीडिया के सामने आई और आरोपी की करतूत उजागर की। वहीं यह भी खुलासा हुआ कि कथित अपराध के समय उनमें से कम एक नाबालिग थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। विजय शाह मामले में वीडियो बनाने वाले को नोटिस। कैबिनेट मंत्री विजय शाह के विवादित बयान के मामले में एसआईटी की जांच जारी है। इस मामले को लेकर एसआईटी मानपुर थाने पहुंची। यहां से टीम ने रायकुंडा गांव में हलमा कार्यक्रम स्थल पर जाकर जांच की। एसआईटी ने सरपंच प्रतिनिधि दिलीप ओसारी और कोटवार सहित कार्यक्रम में मौजूद रहे कुछ अन्य लोगों से चर्चा की। सरपंच प्रतिनिधि और कोटवार से थाने जानकारी जुटाई गई। अफसरों के मुताबिक एसआईटी मंत्री विजय शाह के भाषण के दौरान चिन्हित लोगों को तलब कर बयान दर्ज कर रही है। मंच पर महू विधायक उषा ठाकुर, जनपद अध्यक्ष सरदार मालवीय सहित आयोजन समिति के पदाधिकारी भी थे। वीडियो की तकनीकी जांच कराई जा रही है। महाकालेश्वर मंदिर में लगेगी टंच मशीन। देश के अन्य बड़े मंदिरों की तरह महाकाल मंदिर में भी लगभग प्रतिदिन श्रद्धालुओं द्वारा बड़ी संख्या में दान किया जाता है। यह क्रम वर्ष भर जारी रहता है। इसी को देखते हुए महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने निर्णय लिया है कि दान में मिलने वाली वस्तुओं का भौतिक सत्यापन मंदिर में ही टंच मशीन लगाकर किया जाएगा। इसके अलावा वर्तमान वाली प्रक्रिया को भी बंद नहीं किया जाएगा। गत दिनों हुई महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि देश के अन्य बड़े मंदिरों की तरह महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दान स्वरूप दी जाने वाली सोने और चांदी की वस्तुओं की शुद्धता की जांच के लिए टंच मशीन लगाकर की जाए। बुलडोजर एक्शन पर सख्त। हाईकोर्ट ने नरवल स्थित मौनी बाबा आश्रम के पास की जमीन पर बसे लोगों को हटाने की कार्रवाई पर स्टे जारी कर दिया है। हाईकोर्ट जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की खंडपीठ ने नगर निगम को कहा है कि मकानों और निर्माणों पर बुलडोजर चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन किए बगैर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। गाइडलाइन का पालन नहीं हो जाता तब तक नगर निगम की कार्रवाई को रोक दिया गया।
एमपी के 48 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश में तेज आंधी बारिश का दौर जारी है। गुरुवार को तेज आंधी बारिश के बाद शुक्रवार को राजधानी भोपाल में मौसम सामान्य रहा। वहीं आज छिंदवाड़ा, गुना, रतलाम, उमरिया में आंधी बारिश का दौर जारी रहा। पूरे प्रदेश में सबसे ठंडा मौसम का पचमढ़ी रहा। मौसम विभाग की रिपोर्ट की माने तो सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, सिंगरौली, सीधी, अनूपपुर, शहडोल, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पांढुर्णा जिलों में तेज हवाओं के साथ आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं भोपाल, विदिशा, रायसेन, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, नरसिंहपुर, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का अनुमान है। ऐसी ही बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इन जिलों में रोहिंग्या मुसलमानों का होगा सर्वे। एमपी में रोहिंग्या मुसलमानों का होगा सर्वे। खुफिया एजेंसियों ने शुरू की तैयारी। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के 8 जिलों ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, रतलाम, मंदसौर, खरगोन, जबलपुर और श्योपुर में सर्वे पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यहां प्रवासीय जनसंख्या अधिक निवास करती है, इसलिए इन्हें अधिक संवेदनशील क्षेत्रों की सूची में शामिल किया गया है। वहीं इन जिलों से कई आईएसआई एजेंट पहले भी पकड़े जा चुके हैं। अब संविदा कर्मियों को भी हटाएगी सरकार। मध्य प्रदेश में ट्रांसफर पर बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य के संविदा कर्मियों को भी अब हटाकर इधर से उधर किया जा सकेगा। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने इसके लिए नई व्यवस्था लागू कर दी है। संविदा कर्मचारियों, अधिकारियों को नई जगह पर पदस्थापना के लिए वर्तमान स्थल पर पदस्थापना का अनुबंध समाप्त कर नई पदस्थापना का अनुबंध करना होगा। हालांकि नई पदस्थापना के लिए उन्हें भत्ता और छुट्टी का लाभ नहीं मिलेगा। विभाग ने संविदा कर्मचारियों, अधिकारियों के तबादलों की इस प्रक्रिया को स्थान परिवर्तन का नाम दिया है। जिले में कार्यरत संविदा कर्मचारियों में से केवल 10% को ही स्थान परिवर्तित किया जा सकेगा। एमपी में सरकारी कर्मचारी निजी अस्पताल में करा सकेंगे इलाज। मध्य प्रदेश सरकार ने शासकीय कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए इलाज को और अधिक सुलभ और रियायती बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। अब प्रदेश के 50 से अधिक निजी अस्पतालों को मनोनीत सूचीबद्ध अस्पताल घोषित किया गया है। यहां सरकारी कर्मचारी सीजीएचएस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की पैकेज दरों पर उपचार ले सकेंगे। अतिक्रमण हटाने गए टीआई पर त्रिशूल से हमला, उंगली टूटी। गुना जिले के मधुसूदनगढ़ में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन की टीम को देखकर बुजुर्ग त्रिशूल ले आया। वह त्रिशूल को घुमाते हुए टीम की ओर बढ़ने लगा। वह अपनी झोपड़ी टूटने से नाराज था। बुजुर्ग को रोकने के दौरान टीआई की उंगली फ्रैक्चर हो गई। मधुसूदनगढ़ में नया बस स्टैंड बनना है। गणेशपुरा गांव की 3 हेक्टेयर जमीन बस स्टैंड के लिए दी गई है। 6 बीघा जमीन पर लेखराज का अतिक्रमण और 1 बीघा जमीन पर रघुवीर ढीमर का अतिक्रमण है। बाकी जमीन पर लगभग 30 मकान बने हुए हैं। मानसून ने दस्तक दे दी है। शनिवार को मानसून केरल पहुंच गया। यह अपने तय समय से 8 दिन पहले पहुंचा है। मध्य प्रदेश में भी मानसून 15 से 16 जून तक एंटर हो सकता है। इससे पहले प्री मानसून की एक्टिविटी जारी रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के दक्षिणी हिस्से यानी मंडला, सिवनी, डिंडौरी, बालाघाट, अनूपपुर, बुरहानपुर, पांढुर्णा, बैतूल, बड़वानी के रास्ते से मानसून दस्तक देगा। ग्वालियर चंबल में सबसे लेट 25 जून तक पहुंचेगा। भोपाल, इंदौर में यह 20 से 22 जून के बीच आ सकता है। एमपी की 15 पंचायतों का बदल जाएगा नक्शा मध्य प्रदेश में। जहां प्रमुख शहरों को मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है, वहीं छोटे और मझौले शहरों का भी कायाकल्प किया जा रहा है। यहां तक कि प्रदेश की कई पंचायतों को भी अपग्रेड किया जा रहा है। 15 पंचायतों का नक्शा तो जल्द ही बदल जाएगा। यहाँ के गांव पंचायतों से निकलकर नगर निगम में आ जाएंगे। इन्हें शिवपुरी नगर निगम में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। अधिकारियों के अनुसार जिला मुख्यालय की नगर पालिका से नगर निगम बनने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जल्द ही कैबिनेट से पास होते ही सभी 15 पंचायतों के साथ शिवपुरी शहर को भी बड़ी सौगात मिलेगी। कई सालों से पदस्थ सचिवों को हटाएगी सरकार। मध्य प्रदेश में इन दिनों तबादलों का दौर चल रहा है। स्थानांतरण की प्रक्रिया मई माह में ही पूरी की जानी है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने प्रदेश की पंचायतों में पदस्थ सचिवों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी जारी कर दी है। इसके अंतर्गत पंचायत में कई सालों से पदस्थ सचिवों पर सबसे पहले गाज गिरेगी। ट्रांसफर पॉलिसी के अंतर्गत किसी भी सचिव को पैतृक पंचायत में स्थानांतरित नहीं हो किया जाएगा। पंचायतों में हर काम में भाई भतीजावाद के सबसे ज्यादा आरोप लगते हैं।
जिसे देखते हुए सचिव का उसकी ससुराल की पंचायत में भी तबादला नहीं किया जाएगा। ट्रांसफर पॉलिसी में सचिवों के अंतर जिला तबादलों के लिए दोनों जिलों के जिला पंचायत सीईओ की एनओसी अनिवार्य की गई है। भारत का पहला 300 रुपए का सिक्का देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के मौके पर 31 मई को जम्बूरी मैदान में महिला सम्मेलन होगा। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी 300 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करेंगे। सिक्कों का संग्रहण और अध्ययन करने वाले सुधीर लोनावत ने बताया कि शुक्रवार को वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में गजट अधिसूचना भी जारी कर दी है। सुधीर के अनुसार 35 ग्राम वजनी सिक्के में चांदी की मात्रा 50% होगी। एक तरफ अहिल्याबाई का फोटो होगा, ऊपरी तरफ हिंदी तथा निचली परिधि पर अंग्रेजी में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती लिखा होगा। रेलवे स्टेशन के पास से हटाए जाएंगे कई दुकान। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर आवंटित 73 दुकानों के विस्थापन को लेकर दुकानदारों के प्रतिनिधि मंडल ने सांसद से मुलाकात कर समस्या बताई थी। सांसद ने शुक्रवार को हाउसिंग बोर्ड के दुकान मालिकों से चर्चा की। सांसद ने विस्थापन के लिए 3 स्थान चयनित किए, जिसमें डीबी मॉल के पीछे खाली जगह, 38 नंबर बंगले के सामने और रेलवे बस स्टैंड के सामने कृषि कॉलेज की जगह शामिल है। एमपी में सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए जारी हुआ यह निर्देश। उज्जैन संभाग अंतर्गत सभी जिलों के शासकीय अधिकारी कर्मचारियों का प्रतिवर्ष नियमित स्वास्थ्य परीक्षण होगा। संभागायुक्त संजय गुप्ता ने इसके निर्देश दिए हैं। ऐसा होने से हेल्थ मॉनिटरिंग हो सकेगी और संभाग के लाखों शासकीय सेवक इससे लाभान्वित हो सकेंगे। 52 नई चौड़ी सपाट सड़कों को मिली मंजूरी। मध्य प्रदेश में सड़क निर्माण पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत जहां पुरानी सड़कों को नया रूप दिया जा रहा है, उन्हें चौड़ा किया जा रहा है, वहीं नई सड़कें भी निर्मित की जा रही हैं। भोपाल संभाग में भी 52 नई सड़क निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है। सभी सड़कों का निर्माण लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी कराएगी। खास बात यह है कि इनका काम जल्द शुरू होने की उम्मीद है। अधिकारियों के अनुसार सभी सड़कों के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर बनाने का काम शुरू हो चुका है। प्रशासकीय मंजूरी मिलते ही टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। एमपी के 7 शहरों के बीच में बनेगा घना जंगल। एमपी में शहरों के बीच घना जंगल बनाने की योजना है। इसे ऑक्सीजन पार्क का नाम दिया गया है। राज्य सरकार ने इसके लिए बड़ा प्लान बनाया है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी एनसीएपी के अंतर्गत ये जंगल डेवलप किए जाएंगे। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों के अनुसार यहां 50,000 से पेड़ पौधे होंगे। हजारों पेड़ों से लोगों को बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होगी, इसलिए ऑक्सीजन पार्क नाम दिया गया है। शुरुआत में प्रदेश के 7 शहरों में ये वन बनाए जाएंगे। पहले से बने पार्क को भी ऑक्सीजन पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। अभी तक देश के 3 राज्यों गुजरात, राजस्थान और यूपी में ऑक्सीजन पार्क हैं। अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। नगर निगम और उज्जैन विकास प्राधिकरण की टीम भारी पुलिस बल लेकर मुस्लिम बाहुल्य इलाके में पहुंची, जहां अवैध संपत्तियों और निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। एमपी में बड़ा फेरबदल, 54 अधिकारियों को हटाया। मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग यानी पीएचआई में बड़ा फेरबदल किया गया है। प्रदेश भर में विभाग के 54 अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। कई कर्मचारियों को भी हटा दिया गया है। पीएचआई के 100 से ज्यादा अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं। इनमें 54 वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन यंत्री और सहायक यंत्रियों के अलावा उपयंत्रियों, मानचित्रकार, समयपाल, हेल्पर तथा चौकीदारों के भी ट्रांसफर किए गए हैं। पीएचआई के 54 वरिष्ठ अधिकारियों को स्थानांतरित किया गया है। कठौंदा से हटेगा कचरे का पहाड़। कठौंदा में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के पास बदबू मार रहा कचरे का पहाड़ हटाया जाएगा। यहां पर खाली होने वाली 17 एकड़ जमीन पर शहर वासियों के लिए हरा भरा उद्यान विकसित किया जाएगा। नगर निगम जल्द ही कचरा हटाने का काम शुरू करेगा। शासन से इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। जमीन कचरा मुक्त कर पार्क विकसित करने पर 16 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें से 8 करोड़ शासन से मिलेगा, बाकी राशि नगर निगम खर्च करेगा। सीएम पोर्टल पर शिकायत के बाद मंडला में हुई कार्रवाई। मंडला जिले के निवास नगर में शनिवार सुबह से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। तहसील कार्यालय, अस्पताल और न्यायालय परिसर के सामने से अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। एसडीएम शाहिद खान, तहसीलदार शंकर लाल मरावी और नगर परिषद सीएमओ शिवा लोधी की मौजूदगी में कार्रवाई चल रही है। एसडीओपी पीएस वालरे और थाना प्रभारी वर्षा पटेल भी मौके पर मौजूद हैं। बीजाडांडी, टिकरिया, मनेरी और मोहगांव थाने की पुलिस के साथ जिला मुख्यालय से पुलिस बल तैनात है। राइड ड्रिल वाहन और नगर परिषद की टीम भी मौजूद है। एमपी में संविदा कर्मियों के लिए नई तबादला नीति लागू।
एमपी में अब संविदा कर्मचारियों के भी तबादले हो सकेंगे। इसके लिए कर्मचारी अधिकारी को अपने वर्तमान पदस्थापना स्थल का एग्रीमेंट खत्म करना होगा। इसके बाद जहां उसे नई पदस्थापना चाहिए वहां नया एग्रीमेंट करना होगा। 30 मई तक होने वाले तबादलों के लिए पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने संविदा कर्मचारियों के लिए 23 मई को यह तबादला व्यवस्था लागू की है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ज्वाइन करने की इस प्रक्रिया को स्थान परिवर्तन कहा जाएगा। प्रदेश में कुल 2.5 लाख संविदा कर्मी हैं। अभी पंचायत विभाग ने नीति लागू की है, बाद में बाकी विभाग भी तबादला नीति लागू करेंगे। खरगोन में मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न पर कार्रवाई। यातायात पुलिस ने शनिवार को खरगोन के 5 स्थानों पर विशेष अभियान चलाया। पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न वाले वाहनों की जांच की। 3 बुलेट पर मॉडिफाइड साइलेंसर और 1 बाइक पर प्रेशर हॉर्न मिला। पुलिस ने सभी वाहन चालकों को वाहनों के साथ यातायात थाने भेजा। वहां उनके मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न जब्त कर 1-1 हजार रुपए का चालान काटा गया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने सफारी व्यवस्था को सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब नियमों की अवहेलना करने वाले गाइड और जिप्सी चालकों पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। पहले यह जुर्माना 500 रुपए था। टाइगर रिजर्व के पर्यटन अधिकारी विजय श्रीवास्तव ने यह जानकारी दी। नए नियमों के तहत 2,000 तक का जुर्माना किया जा सकता है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व अपनी प्राकृतिक सुंदरता और बाघों के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। रिजर्व में कोर और बफर जोन में सफारी की सुविधा है। ग्वालियर कोर्ट में अंबेडकर प्रतिमा पर विवाद। संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच में विवाद बढ़ गया है। गुरुग्राम से भीमसेना का एक दल राष्ट्रीय अध्यक्ष सतपाल तंवर के नेतृत्व में सोमवार को ग्वालियर जाएगा। भीमसेना के ऐलान के बाद हरियाणा से लेकर मध्य प्रदेश तक सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। गुरुग्राम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भीमसेना प्रमुख सतपाल तंवर ने कहा कि अगर मध्य प्रदेश सरकार कोई फैसला नहीं लेती है तो हरियाणा से भीमसेना के बड़ी संख्या में युवा मध्य प्रदेश और जयपुर पहुंचेंगे। शहडोल में जयसिंहनगर थाना प्रभारी निलंबित। शहडोल जिले में करोड़ों रुपए का गांजा पकड़ाने के बाद जयसिंहनगर थाना प्रभारी एएसपी चतुर्वेदी को शहडोल एसपी रामजी श्रीवास्तव ने निलंबित कर दिया है। जयसिंहनगर क्षेत्र में एक रिटायर्ड डीएफओ के खेत से 121 बोरियों में 38 क्विंटल 36 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। इस गांजे की अनुमानित कीमत 3,06,80,000 रुपए है। थाना प्रभारी की ओर से मामले में बरती गई उदासीनता के कारण यह कार्रवाई की गई है। उज्जैन में शिप्रा तीर्थ परिक्रमा 4 से 5 जून को विगत 18 वर्षों से आयोजित की जा रही शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा इस वर्ष 4 एवं 5 जून को आयोजित होगी। नगर निगम सभापति कलावती यादव और कलेक्टर रोशन सिंह ने शिप्रा परिक्रमा एवं गंगा दशहरा पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में बैठक की। 5 जून को गंगा दशहरा पर शाम 7 बजे रामघाट पर मिलिट्री बैंड के लगभग 100 सदस्य प्रस्तुति देंगे। 12वीं में 75% अंक पाने वालों को मिलेंगे लैपटॉप। हायर सेकेंडरी परीक्षा में 75% या उससे अधिक अंक पाने वाले स्टूडेंट्स के खाते में लैपटॉप के लिए 25,000 रुपए भेजने स्कूल शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की बैंक डिटेल मांगी है। इसके लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से कहा है कि 1 सप्ताह में अपने जिले के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की सूची के आधार पर बैंक खाते की डिटेल शिक्षा पोर्टल पर अपडेट कराएं ताकि सिंगल क्लिक के माध्यम से 25-25 हजार रुपए भेजे जा सकें। उमरिया में गेहूं खरीदी के बावजूद नहीं मिला पैसा। उमरिया जिले में गेहूं खरीदी के बाद किसानों को भुगतान के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। जिले में 9 मई को गेहूं खरीदी समाप्त हो चुकी थी, लेकिन 22 मई तक भी किसानों को उनका भुगतान नहीं मिल सका है। खरीदी समाप्त होने के 12 दिन बाद भी 1,000 से अधिक किसानों का भुगतान नहीं हो सका है। किसान लगातार बैंकों के और खाद्य अधिकारी कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। कचरा फेंकने पर 24 दुकानदारों से वसूला जुर्माना। सिवनी नगर पालिका ने शहर की स्वच्छता को लेकर कार्रवाई की है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी विशाल सिंह मरस्कोले के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दादू धर्मशाला और भगत सिंह वार्ड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई दुकानदार अपनी दुकानों के सामने पॉलीथिन और कचरा फेंकते पाए गए। स्वच्छता पर्यवेक्षक अभय बघेल और वार्ड प्रभारी रितेश डागोर और योगेश लाहौरिया ने 5 दुकानदारों पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया। हैदराबाद से एमपीआई घोड़ों की ताबड़तोड़ मौत से हड़कंप हैदराबाद से जबलपुर भेजे गए। 55 घोड़ों में से 8 की मौत से मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि हैदराबाद से दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। अब मामले में जल्द ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। दरअसल जबलपुर में आए इस मामले में शहर के पशु प्रेमी आगे आए हैं।
शहर के पीपल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पीटा से जुड़े पशु प्रेमियों ने आरोप लगाया है कि हॉर्स पावर स्पोर्ट्स लिमिटेड HPSL पर पेटा के छापामारी के बाद सामने आया कि घोड़ों को छिपाने के लिए जबलपुर भेज दिया गया। उनका आरोप है कि हैदराबाद में घोड़ों की रेस पर ऑनलाइन बैटिंग की जा रही थी। फिलीपींस में बैठे लोग घोड़ों पर लाखों करोड़ों का दांव लगा रहे थे। अब QR कोड स्कैन कर मिलेगा एडमिशन। हरदा के शासकीय PM श्री कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया को डिजिटल बनाया गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने एक नई एजेंसी के माध्यम से QR कोड आधारित प्रवेश प्रणाली शुरू की है। इस नई व्यवस्था में विद्यार्थी QR कोड स्कैन कर सीधे एडमिशन वेबसाइट तक पहुंच सकेंगे। यहां वे प्रवेश आवेदन भर सकते हैं, शुल्क का भुगतान कर सकते हैं और अन्य आवश्यक विवरण जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।